तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड के इम्पॉर्टेंट ग्रामर एमसीक्यूज़ को। जैसा कि हम जानते हैं जितने भी आपके एमसीक्यूज़ होंगे वो जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और वो उनमें से हमें एक टिक करना रहेगा। और यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें सिर्फ हम एमसीक्यू नहीं रखे हैं, बाकी सब में रखे हैं। वैसे इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि वर्ब को ढूंढना आसान था, इसलिए नहीं रखें, लेकिन बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हम ऑप्शन रखे हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स, आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। मतलब ये जो वर्ड स्पेंट क्या है, इसके जो ऑप्शन रहे होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इस तरह से उसमें से 4 ऑप्शन रहे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं ये जो स्पेंट है वो क्या है, एक वर्ब है। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या है अगला क्वेश्चन, एज सुन एज ही कॉल्ड माई नेम, जैसे ही उसने मेरा नाम पुकारा, आई विल रीच होगा नहीं क्योंकि पास्ट की बात है, वुड रीच ये भी पास्ट की है, हैज़ रीच क्योंकि यहाँ पे ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये जो हैज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की। तो ये रीच्ड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। वैसे यहाँ पे रीच्ड ही रहेगा क्योंकि 2 काम एक साथ, जैसा कि हम जानते हैं साइमल्टेनियस सेंटेंस में जब 2 साइमल्टेनियस सेंटेंस एक साथ काम कर रहे हों तो उसमें जो पहला वाला होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो बाद वाला होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे आप गौर से देखिए कि जैसे ही उसने मेरा नाम पुकारा वैसे ही मैं पहुँचा, दोनों काम लगभग एक साथ हो रहे हैं। तो अगर ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम अगला वाला भी पास्ट इंडेफिनिट में कर सकते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, अनलेस ही बेग्स माई पार्डन आई डैश नॉट एक्सक्यूज हिम। यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, जब 2 साइमल्टेनियस सेंटेंस फ्यूचर के हों, फ्यूचर के हों तो एक को हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं और एक को हम सिंपल फ्यूचर में रखते हैं। दोनों फ्यूचर के रहेंगे लेकिन एक को हमें क्या रखना है, सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरे को सिंपल फ्यूचर में। और इससे हम ये भी समझ सकते हैं, जैसा कि हम पढ़े हैं कि हमने सीखा है कि जो इफ़ क्लॉज है उसको हम हमेशा ही साइमल्टेनियस सेंटेंस जब हमारा फ्यूचर का होता है तो इफ़ क्लॉज मतलब जिसके साथ अनलेस लगा होता है, अनटिल लगा होता है, इफ़ लगा होता है, तो इसको हम इफ़ क्लॉज बोलते हैं। तो जो इफ़ क्लॉज वाला होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और जो बाद वाला होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेंस सिंपल फ्यूचर का, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का। ओके, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जब तक इसकी अगर मीनिंग देखें, अनलेस ही बेग्स माई पार्डन, जब तक मुझसे वो माफ़ी नहीं मांगेगा, आई विल नॉट एक्सक्यूज़ हिम, मतलब मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। इस तरह से इसकी कुछ मीनिंग है। तो यहाँ पे विल सही हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं मस्ट जो लगता है, अगर हम सबकी बात करें तो जो मस्ट होता है वो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है, जहाँ पर कंपनसेशन होता है, जहाँ पर बाध्यता होती है कि कोई काम ज़रूर करना है, वहाँ पे हम मस्ट यूज़ करते हैं। कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड और मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट, और दोनों का यूज़ सकना। जैसे आई कुड गो देयर, मैं वहाँ जा सकता था, है ना। इट माइट रेन, हो सकता है बारिश हो। इस तरह से दोनों की मीनिंग निकलती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर। अब यहाँ सबसे पहले आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ये जो सेंटेंस है, अगर मीनिंग देखें, स्टूडेंट्स ने क्लासरूम को छोड़ दिया, मतलब जो स्टूडेंट थे वो क्लासरूम से जा चुके हैं, जा चुके थे। इस तरह से भी मीनिंग निकाल सकते हैं। मतलब जो क्लासरूम को छोड़ने का, क्लासरूम से जाने का काम पहले हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। तो और समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद बिफोर द टीचर यहाँ पे विल इंटर, मतलब टीचर के इंटर होने से पहले ही। कहने का मतलब पहले स्टूडेंट्स ने क्या किया, इस क्लासरूम को छोड़ा, उसके बाद फिर टीचर उसके बाद इंटर किए। तो जो दोनों ही काम तो लगभग हो चुका है। तो यहाँ पे हम समझेंगे, ऑप्शन को अगर एलिमिनेट करें तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट विल इंटर तो होगा नहीं, इंटर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट तो होगा नहीं, बचे पास्ट इंडेफिनिट और
प्रेजेंट परफेक्ट, ये दोनों बचा, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इंटर्ड पास्ट इंडेफिनिट है, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो पहले काम हुआ है वही जो है हमारा किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, वही काम किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। वैसे यहाँ पे बी लिखा गया है, ये ऑप्शन डी मतलब तीसरा वाला, ये जो हैज़ इंटर्ड है, गलती से हो गया है, सॉरी इसके लिए। तो ये जो बी वाला है, ये जो हैज़ इंटर्ड है, यही इसका सही ऑप्शन होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट समथिंग मोर यू आर, मतलब अगर आप कुछ और ज़्यादा चाहते हैं, मतलब हमेशा ही आपकी ख्वाहिश है, इफ़ यू वांट समथिंग मोर, यदि आप कुछ और चाहते हैं, यू आर, तो डिससेटिस्फाइड, डिसफैक्ट्री, तो आप क्या है, डिससेटिस्फाइड है, मतलब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड। अगर आप कुछ और चाहते हैं तो आप क्या हैं, डिससेटिस्फाइड है, मतलब आप संतुष्ट नहीं है, इसलिए आप और कुछ ज़्यादा चाहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रिया ने अपना लंच कर लिया था, जो प्रिया थी वो अपना लंच कर चुकी थी बिफोर द बेल। अब यहाँ पे जैसा कि अभी को हम डिस्कस किए थे, जब दो साइमल्टेनियस सेंटेंस किसके हों, पास्ट के हों, तो एक को हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और दूसरे को पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहले जो काम होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में काम होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे तो ये रिंग्स और वाज रिंगिंग, ये दोनों तो होगा नहीं, बचा कौन, रैंग और हैड रैंग, दोनों हो सकता है, लेकिन अगर रूल्स के हिसाब से देखें तो इसका क्या सही हो जाएगा, रैंग। मतलब प्रिया ने लंच अपना कर लिया था बेल लगने से पहले ही, कहने का मतलब पहले प्रिया ने अपना लंच किया, उसके बाद बेल लगी। तो रीसेंट पास्ट कौन है, पास्ट इंडेफिनिट, और जो और ज़्यादा पास्ट में चला जाता है उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। जो बहुत ज़्यादा पास्ट में होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, और जो रीसेंट पास्ट होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रैंक। लेकिन अगर रैंक ऑप्शन में न रहता तो हम हैड रंग भी लगा सकते थे, गलत नहीं है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से, जो कि हमको पता है कि जो MCQs क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमें सही नहीं, करेक्ट ऑप्शन नहीं चूज़ करना रहता है, बल्कि जो मोस्ट सूटेबल आंसर रहता है, जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन रहता है, हमें उसको चूज़ करना रहता है। तो यहाँ पे मोस्ट सूटेबल है रैंक। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पीपल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड, मतलब वो लोग जो क्या करते हैं, वॉच देखते हैं, एंड लिसन टू और सुनते हैं, किसको, स्पीच को, उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, लिसनर्स, हियरर्स, वॉचर्स, क्या बोला जाता है, ऑडियंस बोला जाता है। मतलब वो लोग, अगर सिर्फ यहाँ पे सुनने वाला रहता तो हम लिसनर लगा देते हैं, और अगर सिर्फ देखने वाला वॉच रहता तो हम वॉचर्स लगा देते हैं। लेकिन यहाँ वॉच और लिसन दोनों है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑडियंस। मतलब वो लोग जो स्पीच को देखते हैं और सुनते हैं उनको हम बोलते हैं ऑडियंस। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच्ड, तो यहाँ पे क्या है, ट्रेन आ चुकी थी, क्या थी यहाँ पे, अच्छा स्टार्ट्स, शुरू करना मतलब चलना, हैड स्टार्टेड, स्टार्टेड, विल स्टार्ट। अगर ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो पहला ए स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा कि नहीं, क्योंकि ये पास्ट का काम है, दोनों ही पास्ट की बात हो रही है। तो ये जो स्टार्ट्स और विल स्टार्ट तो होगा नहीं, बचा कौन, हैड स्टार्टेड और स्टार्टेड। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये है पास्ट इंडेफिनिट। दोनों में सही कौन सा होगा, जैसे कि देख, अगर हम रूल सभी को पढ़े हैं कि एक को हम पास्ट परफेक्ट में और एक को पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पे पहले काम कौन हुआ था, जो ट्रेन थी वो शुरू हो के चली की थी, मैंने चलना शुरू हो चुकी थी और मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो यहाँ पे हम हैड स्टार्टेड, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब बी वाला। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द बेल डैश बिफोर दे रीच्ड। फिर से वैसे ही, अगर ऑप्शन के एलिमिनेट करें तो रिंग्स नहीं हो सकता, विल रिंग नहीं हो सकता, मतलब ए और डी नहीं हो सकता। मतलब पहले कौन सा काम हुआ, दे रीच्ड, बेल बज चुकी थी।
उनके आने से पहले। तो ये जो सी वाला है इसका सही हो जाएगा, एक को पास्ट इंडेफिनिट और एक को पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी डैश ही इन्वाइट्स मी। देखो यहाँ पे क्या है, मतलब मैं इस पार्टी में तब तक नहीं हो जाऊँगा जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करता। इस तरह से इसकी मीनिंग है इफ़ अंटिल जो होता है टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जब तक ट्रेन नहीं आएगी मैं इंतज़ार करूँगा। इस तरह से एक बात और है कि अंटिल और अनलेस दोनों ही निगेटिव होते हैं, दोनों के साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करते। अंटिल और अनलेस दोनों निगेटिव होते हैं, दोनों के साथ नॉट का यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे बट तो एकदम नहीं होगा, इफ़ भी नहीं होगा। तो मतलब इसका जो सही है, ये जो अनटिल टाइम को तो शो नहीं करता, एक शर्त है और शर्त के लिए हम यूज़ करते हैं अनलेस। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी अनलेस ही इन्वाइट्स मी। कहने का मतलब है मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा, कब तक नहीं जाऊंगा, जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करेगा। दोनों ही फ्यूचर के हैं, साइमल्टेनियस सेंटेंस है, इसीलिए एक सिंपल प्रेजेंट में है, इफ़ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में, और जो रिमेनिंग क्लॉज है, जो सेकेंड क्लॉज है, वो सिंपल फ्यूचर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन वाला है, दिस यंग मैन इज़ ट्रू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू टू हिज वर्ड, ऑफ नहीं रहेगा, ट्रू टू हिज वर्ड। आप याद कर लीजिए ऐसे क्वेश्चन को। दिस यंग मैन इज़ ट्रू टू हिज वर्ड, ये यंग मैन अपने बात का, अपनी कॉल का पक्का है। उसके बाद क्या है, आई एम प्राउड, प्रीपोजिशन ऑफ वाला सही हो जाएगा। आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट, मतलब मुझे अपने स्टूडेंट्स पे गर्व है। प्राउड के बाद हमेशा ही हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, मतलब मुझे अपने स्टूडेंट्स पे गर्व है। उसके बाद क्या है, ही प्रिवेंटेड मी, ऑफ नहीं रहेगा, ऑन नहीं रहेगा, बचा फॉर और फ्रॉम। तो इसका सही हो जाएगा फ्रॉम। सही क्या है, वैसे अगर फ्रॉम न रहता तो फॉर भी लगा सकते थे, लेकिन सूटेबल, मोस्ट सूटेबल कौन है, फ्रॉम। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग टू द सिटी, मतलब उसने मुझे प्रिवेंट किया, उसने मुझे रोका, कहाँ जाने के लिए, सिटी जाने के लिए, मतलब सिटी से यहाँ पे, इसीलिए फॉर, कब इसीलिए हम कहें कि फॉर भी हो सकता था। कब हो सकता था, जब फ्रॉम ऑप्शन में ना हो, क्योंकि यहाँ पर फॉर भी मतलब के लिए की मीनिंग निकल रही है कि उसने मुझे, अगर हम मान लीजिए जैसे ही प्रिवेंटेड मी, फॉर लगा दे रहे हैं, फॉर गोइंग टू द सिटी, वह मुझे सिटी जाने के लिए, उसने मुझे प्रिवेंट किया मतलब रोका। लेकिन बेटर है कि उसने मुझे सिटी जाने से रोका। ओके, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। ये फ्रॉम यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉयज़ वर जंपिंग डैश द पॉन्ड, फिर से प्रीपोजिशन वाला, इन नहीं रहेगा, बिटवीन नहीं रहेगा, अपॉन नहीं रहेगा, इनटू नहीं रहेगा, सॉरी इसका इनटू सही ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अगर सबको देखें, जैसा कि हम जानते हैं, इन जब कोई चीज़ बिना गति के, बिना मोशन के किसी के अंदर होती है, किसी चीज़ के अंदर होती है, तो वहाँ पे हम इन लगाते हैं। बिटवीन किसी दो के बीच के लिए, दो के बीच के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। और अपॉन जब कोई चीज़ मोमेंट के साथ, कैसे, मोमेंट के साथ, विथ मोमेंट, गति के साथ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर आती है, जैसे ऑन वाला है, ऑन और अपॉन दोनों एक जैसे हैं। ऑन कहाँ लगता है, जब कोई चीज़ अस्थायी रूप से किसी चीज़ के ऊपर होती है तो ऑन लगता है, और मोमेंट के साथ किसी चीज़ के ऊपर आती है तो अपॉन लगता है। तो वो जैसा कि वो बॉयज़ जो थे वो पॉन्ड के नीचे, पॉन्ड में, तालाब में कूद रहे थे, है ना। तो मतलब जब वो कूद रहे थे वो तालाब के अंदर चले जा रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि जो वाटर की सरफेस है उसी पे रुक जाएंगे, नहीं, वो जब वो कूदेंगे तो उसके अंदर चले जाएंगे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही वाला इनटू कब लगता है, जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर मोमेंट के साथ आती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इनटू। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, तो इसका ऑप्शन डी इनटू सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंकित इज़ वरीड डैश हिज लाइफ, इन नहीं लगेगा, ऑफ रहेगा, इनटू। अबाउट इसका सही हो जाएगा। तो मतलब अंकित इज़ वरीड अबाउट हिज फेलियर, सॉरी यहाँ फेलियर लिखा था। तो मतलब अंकित जो था वो अपने फेलियर को लेकर, अपने फेलियर के बारे में, या फिर अपने फेलियर को लेकर, अपने फेल होने पर चिंतित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रपोजिशन, फिर से प्रपोजिशन फिल करना। शी जम्प्ड द वेल, फिर से आ गया इनटू, वही वाला अभी को जो समझाए थे आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू। उसके बाद क्या है, मोहन इज टेकिंग रेस्ट। अब जब किसी चीज़ के नीचे, अंडर का मतलब यहाँ पे अंडर लगेगा बिना देखे ही आप समझ सकते हैं। तो वहाँ पे मोहन कहाँ काम कर रहा है, आई मीन जो टॉल ट्री मतलब जो ऊंचा ट्री है उसके नीचे जब कोई चीज़ संपर्क में ना हो, टच में ना हो। अब यहाँ पे ये ट्री है, इस तरह से इसके नीचे अंडर, तो इसका अंडर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वी आर प्राउड, फिर से प्राउड के बाद ऑफ, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो भी डाउट रहेगा आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि पूरा रूल्स बताने की। ही स्लेप्ट, फिर से वही आ गया, अंडर अ ग्रीन ट्री, तो अंडर लग जाएगा। उसके बाद क्या है, आई हैव टू के बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये हैव टू प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये हैव टू मॉडल है, मतलब मुझे सोना पड़ा। जब कोई काम मजबूरी में किया जाता है तो वहाँ पे हम हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज़ करते हैं। हैड टू पास्ट टेंस में, और हैज़ टू हैव टू प्रेजेंट टेंस में, विल हैव टू, शैल हैव टू फ्यूचर टेंस में। आई हैव टू सीक द की फ्रॉम हर, तो यहाँ पे सीक हो जाएगा, आई मीन फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, क्योंकि ये मॉडल्स है, ज़्यादातर मॉडल्स में फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सी वॉज डैश एट द टाइम, शी वॉज डांसिंग एट द टाइम, शी वॉज डांसिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अपने से ही नाच रही थी, अपने से ही डांस कर रही थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डांसिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दे डैश इन फॉर प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सा, या तो आई मीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ काम हो रहा है, तो आर होगा नहीं, दे है, तो यहाँ पे हैव बीन इसका ऑप्शन वैसे, और यहाँ पे ऑप्शन 3 ही है, तो ये बी वाला इसका सही हो जाएगा। दे हैव बीन लिविंग इन श्रीनगर फॉर 5 ईयर्स, मतलब वो 5 सालों से श्रीनगर में रह रहे हैं टाइम के साथ। मेरे हिसाब से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू, फिर से आ गया, इफ़ यू आई मीन साइमल्टेनियस सेंटेंस है, इफ़ क्लॉज वाला, दो फ्यूचर के हैं, तो एक को सिंपल प्रेजेंट टेंस में और दूसरे को सिंपल फ्यूचर में। तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर है, जैसा कि अभी को हम बताएं कि जो इफ़ क्लॉज होती है वो हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट में रखी जाती है, तो इसका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम स्टडी हार्ड करते हो, अगर तुम मेहनत करते हो, इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, यू विल सिक्योर अ फर्स्ट डिवीज़न, तो तुम फर्स्ट डिवीज़न ला सकते हो। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ शेक इज़, मतलब शेक की पास्ट टेंस फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, शेक नहीं है, शुक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक, ऑप्शन सी, शुक। शेक की पास्ट टेंस फॉर्म क्या है, शुक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ शेक, तो ये थर्ड फॉर्म क्या है, तो थर्ड फॉर्म क्या है, शेकन। मेरे हिसाब से समझ में आएगा, इसको आप लर्न कर लीजिए। जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है शेक की, वो शेकन है, और पास्ट टेंस फॉर्म क्या है, शुक है। तो इसका जो यहाँ पे हमारे पास जो पूछा गया है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो ये शेकन हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप थोड़ा लर्न कर लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो। एट द मोमेंट द चाइल्ड, यहाँ पे प्लेइंग रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि दो ही टेंस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। एक होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरी होती है एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो दो ही टेंस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तो यहाँ पे प्लेइंग तो नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। प्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि ये रूटीन वर्क बताता है। और हैज़ बीन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम वाइम नहीं है। तो बच्चा कौन सा, इज़ प्लेइंग, मतलब इस टाइम बच्चा क्या कर रहा है, इस टाइम जो बच्चा है वो गार्डन में खेल रहा है। इस वक्त बच्चा गार्डन में खेल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शी डज द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू स्कूल एवरी डे, तो ये क्या है, हमारे पास रूटीन वर्क है। एवरी डे आ गया तो मतलब रूटीन वर्क है, और रूटीन वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस रूटीन वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। इस पासिंग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये पासेस जो है, मतलब शी पासेस, उसका डेली काम है। शी पासेस द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू स्कूल एवरीडे, वह रोज़ाना अपने स्कूल जाते हुए अपने रास्ते में पोस्ट ऑफिस से गुज़रती है। ता है, ती है, ते हैं,
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही सिंस मॉर्निंग आ गया, मतलब कि प्रेजेंट पर आई मीन कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलिए देखते हैं, हैव नहीं रहेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज़ नहीं रहेगा सिंस मॉर्निंग सुबह से, तो यहाँ पे रिसेंट वाला है, वह सुबह से क्या कर रही है, ही हैज़ बीन रीडिंग, रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ही डैश फॉर मी सिंस मॉर्निंग, फिर से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग आ गया, फिर से हैज़ बीन, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद क्या है, द सन, ये क्या है, रूटीन वर्क है, ये क्या है, रूटीन वर्क, मतलब जो डेली काम होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, रूटीन वर्क के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे शाइनिंग होगा नहीं, हैज़ भी नहीं होगा, ये शाइन्स, ये सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। द सन शाइन्स बाय डे, मतलब जो सूरज है वो दिन में चमकता है। कब चमकता है, दिन में चमकता है, ता है, ती है, ते हैं। द सन शाइन्स बाय डे, सूरज दिन में चमकता है। उसके बाद अगला क्या है, द बेल, मतलब अभी बज चुकी है, तो यहाँ पे जस्ट नाउ काम हुआ है, जो रिसेंट पास्ट का है, रिसेंट एकदम रिसेंट पास्ट के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। हैज़ रंग, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन, मतलब डी वाला। द बेल हैज़ रंग जस्ट नाउ, मतलब जो बेल है अभी ही बजी है, अभी थोड़ी देर हुआ है बजी है ना। तो वैसे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट वाला ऑप्शन में भी नहीं है, क्योंकि रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है रैंग। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट वाला रहता थोड़ा सा हल्का सा कन्फ्यूज़न होती, लेकिन फिर भी हम एकदम पास्ट का, क्योंकि जस्ट नाउ लिखा है, क्या लिखा है, जस्ट नाउ, अभी ही तो बजी है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करके हैज़ रंग इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डैश लेट एवरी डे, फिर से रूटीन वर्क है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ एवरी डे की बात हो रही है। तो पहला ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वाई डू यू कम लेट एवरी डे, मतलब तुम रोज़ाना लेट क्यों आते हो, तुम रोज़ाना लेट क्यों आते हो, तुम रोज़ाना लेट क्यों आती हो, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ही डैश यू ही लव यू, मतलब फिर से आगे लगता है, आई मीन साइमल्टेनियस सेंटेंस, व्हेन ही, चलिए विल मीट, इज मीटिंग, तो ये मीट्स हो जाएगा। व्हेन ही मीट्स यू, मतलब जब वो तुमसे मिलेगा, ही विल लव यू, वो तुमसे प्यार करेगा, तो इस तरह से मीट्स हो जाएगा साइमल्टेनियस सेंटेंस। इफ़ क्लॉज मतलब चाहे वो व्हेन से शुरू हो, अनटिल से भी शुरू हो सकती है, अनलेस से भी शुरू हो सकती है, किसी से भी शुरू हो सकती है, बस हम उसको इफ़ क्लॉज बोलते हैं। ज़रूरी नहीं कि इफ़ से ही शुरू हो तभी इफ़ क्लॉज बोलें। चलिए देखते हैं अगला, नाउ इट डज़ नॉट रेन नाउ, इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ, इट हैज़ नॉट, मतलब अभी बारिश नहीं हो रही है, तो ये डी वाला इसका सही हो जाएगा। इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ, मतलब अभी बारिश नहीं हो रही है। अब ये डज़ नॉट नहीं लगा क्योंकि ये सब रूटीन वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। आई डैश अप होप, क्या हो जाएगा, आई, मतलब मैंने अभी उम्मीद नहीं खोई है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव नॉट येट गिवन होप, तो ये पहला वाला इसका सही हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी उम्मीद नहीं खोई है, इस तरह से हम कहना चाह रहे हैं, मतलब ये पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। उसके बाद ये फिर है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, पहला होगा नहीं, तो ये बी वाला इसका सही हो जाएगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मतलब जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो सूरज के चारों तरफ घूमती है। अगला देखते हैं, फिर से वही यूनिवर्सल ट्रूथ, तो राइजिंग होगा नहीं, ये बी वाला इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब जो सूरज है वो पूरब से निकलता है, एंड सेट्स, और डूबता है कहाँ पर, इन द वेस्ट, पश्चिम में, मतलब सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, तो बी वाला इसका सही हो जाएगा। ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही डैश फ्रॉम मलेरिया सिंस डे बिफोर यस्टरडे, सिंस आ गया, मतलब कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई परफेक्ट होगा तो इसमें हैव नहीं रहेगा, सफ़र्स नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, तो इसका पहला वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस डे बिफोर यस्टरडे, मतलब डे बिफोर यस्टरडे को हिंदी में बोलते हैं परसों जो बीत चुका है। डे बिफोर यस्टरडे को क्या बोलते हैं, परसों, अपनी लैंग्वेज में हम लोग परसों बोलते हैं। और कौन सा परसों, एक हमारा डे आफ्टर
टुमारो होता है, डे आफ्टर टुमारो जिसको आने वाला परसों बोलते हैं, और जो बीत गया परसों है उसके लिए हम यूज़ करते हैं डे बिफोर यस्टरडे। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ही डैश टू मी एवरी मंथ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि एवरी आ गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वही यूज़ कर देंगे। ही राइट्स टू मी एवरी मंथ, मतलब वो मुझे डेली लिखता है, सॉरी हर मंथ लिखता है, वो मुझे हर एक मंथ लिखता है, हर मंथ लिखता है, क्या लिखता है पता नहीं। चलिए देखते हैं। वेयर डैश ही डैश टू प्ले इन द इवनिंग, मतलब वो शाम में, फिर से वही देखते हैं क्या है। वह शाम में खेलने कहाँ गया था, वेयर डिड ही गो टू प्ले इन द, वो शाम में। वैसे तो सभी सही लग रहे हैं, पहला भी सही लग रहा है, दूसरा भी सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हम डेली रूटीन वर्क मानकर पहला वाला लगा देंगे कि वेयर डज ही गो टू प्ले इन द इवनिंग, मतलब वो शाम में खेलने कहाँ जाता है। डेली रूटीन वर्क मानकर ज़्यादा बेहतर यही है, मोस्ट सुटेबल यही है। हैज़ गॉन भी हो सकता है, वेयर हैज़ ही गॉन टू प्ले इन द, नहीं ये वाला नहीं हो सकता, जा चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे हो सकता है जैसे अगर देखें मीनिंग निकालें तो सबकी मीनिंग निकाल जाइए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोस्ट सुटेबल ये बी वाला, जैसे वेयर हैज़ ही गॉन टू प्ले इन द इवनिंग, मतलब वो शाम में खेलने कहाँ गया है, तो ये भी तो इसकी मीनिंग सही है, कहाँ गया है ये भी सही है। वेयर डिड ही गो टू प्ले इन द इवनिंग, वो शाम में खेलने कहाँ गया था, ये भी इसकी मीनिंग सही है, ये भी सही है। ये तो खैर लगेगा नहीं, डस के साथ गोइंग होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन डी को छोड़कर तीनों सही हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट सूटेबल इसमें कौन है, इसको हम डेली रूटीन वर्क मानकर मोस्ट सूटेबल हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। वेयर डज ही गो टू प्ले इन द इवनिंग, वो शाम में खेलने कहाँ जाता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से फॉर 10 ईयर्स मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही सी वाला इसका सही हो जाएगा कि दिस सर्वेंट हैज़ बीन वर्किंग विथ अस फॉर 10 ईयर्स, मतलब ये नौकर हमारे साथ 10 सालों से काम कर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डैश यू डैश ऑन विथ योर स्टडी, मतलब कोई चीज़ पूछी जा रही है तो कॉन्टिन्यूस ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब क्या चल रहा है तुम्हारी स्टडी का, कुछ इस तरह से। हाउ नहीं, यू तो नहीं लगेगा, इज़ नहीं रहेगा क्योंकि यू के साथ तो ये वाला नहीं हो गया, तो मतलब कॉन्टिन्यूस भी नहीं लेंगे, तो हो जाएगा हाउ डू यू गेट ऑन यू, ये सही है। कौन सा इज़ नहीं रहेगा, जैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो वैसे मीनिंग सब निकल सकती है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये वही हो, मीनिंग अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम यू के साथ इज़ नहीं यूज़ करते, यहाँ पे हैव है, गॉट है, तो इसका भी हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये बीत चुका है, तो इसके लिए बेस्ट क्या है, हाउ डू यू गेट ऑन विथ योर स्टडीज़, मतलब तुम्हारी स्टडी से, मतलब कोई चीज़ होता हुआ दिखाने के लिए। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट टेंस तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम बहुत करते हैं किसी चीज़ को होता हुआ दिखाने के लिए, रूटीन वर्क के लिए, न्यूज़ की हेडलाइंस में या हेडिंग्स लिखते हुए, हर जगह हम ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में इधर उधर हो गया है, अमीन बी सी में, तो ये वाला नहीं, ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है डू और गेट, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ डू यू गेट ऑन विथ योर स्टडी, हाउ हैव यू गॉट की गेट की गॉटन थर्ड फॉर्म होती है। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही डैश अ कार 1 month अगो, मतलब 1 महीने पहले, तो बॉट हो जाएगा। तो उसने 1 month पहले, मतलब काफ़ी पुराना है, रिसेंट पास्ट का है, तो इसके लिए हम बॉट यूज़ करेंगे, हैज़ बॉट नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि जो 1-2 दिन के अंदर, मतलब अभी हाल फिलहाल में 1-8 दिन के अंदर या फिर एक ही दिन में जो काम हुआ है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे बॉट इसका सही ऑप्शन ज़्यादा रहेगा कि उसने 1 month पहले क्या की थी, कार ख़रीदी थी, उसने 1 month पहले एक कार ख़रीदी थी। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है,
शी डैश फॉर जम्मू यस्टरडे, लेफ्ट, कुछ इस तरह से होगा, लेफ्ट, शी लेफ्ट फॉर जम्मू, इसका ये वाला सही होगा, मतलब यस्टरडे मतलब बीत चुका है, तो ये इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट हो, थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ही डैश इन दिस कॉलेज फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला। ही हैज़ बिन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 5 ईयर्स, मतलब वो इस कॉलेज में 5 सालों से पढ़ा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पीपल डैश देम आउट इन द रिसेंट इलेक्शन, तो उसे वोट कर रहे थे, पीपल्स हैव वोटेड देम आउट इन द रिसेंट इलेक्शन, उसने वोट किया, तो ये वाला ज़्यादा सही है, पीपल वोटेड देम आउट। वैसे ये भी पीपल हैव बीन वोटिंग, ये तो नहीं रहेगा क्योंकि उन्होंने अपने से वोट किया है, वर वोटिंग कर रहे थे, वोट हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। पीपल वोटेड देम, मतलब वोटेड देम है, वोटेड देम, पीपल वोटेड देम, तो ये बी वाला भी सही हो सकता है, डी वाला भी सही हो सकता है। मोस्ट सुटेबल इसका आंसर होगा वोटेड, पीपल वोटेड देम आउट इन द रिसेंट इलेक्शन, मतलब लोगों ने रिसेंट इलेक्शन में उन्हें वोट किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वी डैश इन द रिवर व्हेन इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वर, क्योंकि दोनों एक साथ में काम है, तो मतलब जब बारिश हो रही थी तो हम क्या कर रहे थे, रिवर में नहा रहे थे, तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ हुआ है, तो इसके साथ भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करके क्या हो जाएगा हमारा सही, वर बाथिंग, मतलब जब बारिश हो रही थी तो हम रिवर में नहा रहे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ही डैश टेलीविज़न व्हेन आई केम इन, मतलब वो टेलीविज़न देख रहा था, वॉच करके कुछ होगा, ही वॉज वॉचिंग टेलीविज़न व्हेन आई केम इन, मतलब जब मैं अंदर आया तो वो टेलीविज़न देख रहा था, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, वॉज वॉचिंग, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आई डैश टू हर लास्ट वीक, मतलब लिखा था, आई रोट, तो क्या हो जाएगा, आई रोट टू हर लास्ट वीक, मतलब मैंने पिछले सप्ताह उसे लिखा था, क्या लिखा था नहीं पता, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। बी का मतलब होता है, बी की फॉर्म इज़ एम आर वॉज वर, इज़ एम आर वॉज वर को हम क्या बोलते हैं, इज़ एम आर और वाज और वर को हम बी की फॉर्म बोलते हैं। तो अगर कहीं बी लिखा हुआ आपको मिले तो इसका मतलब ये मत समझिए कि बी बीइंग बीन ये सब हमें लिखना है, नहीं, इसमें हम इज़ एम आर वाज वर भी फिल कर सकते हैं, ये बी की फॉर्म होती हैं, ध्यान से देखिएगा। और इसका जो ऑप्शन सही है, ही वॉज वीक, तो ये वॉज जो है ये इसका सही होगा, है ना। ही वॉज वीक इन इंग्लिश इन द बिगनिंग, मतलब वो शुरू में इंग्लिश में कमज़ोर था, ये वॉज इसका सही ऑप्शन है, ये बी की फॉर्म है, ध्यान से देखिएगा, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई डैश अ लेटर व्हेन शी नॉक्ड एट द डोर, मतलब जब उसने डोर पे नॉक किया तो मैंने, तो क्या कर रहा था यहाँ पे, मतलब जब उसने नॉक किया तो मैं कोई काम कर रहा था, तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ये इसका सही हो जाएगा, मतलब मैं एक लेटर लिख रहा था जब उसने डोर पे नॉक किया, डोर को खटखटाया, दरवाजे को खटखटाया। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, ही डैश बिफोर आई केम, ही हैड अराइव्ड, मतलब मेरे आने से पहले ही वो आ चुका था, मेरे आने के पहले ही वो आ चुका था, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही डैश हियर ओनली लास्ट नाइट, मतलब अभी वो आया है, तो ये पहला वाला इसका सही हो जाएगा। ही हैज़ अराइव्ड हियर ओनली लास्ट, मतलब वो पिछली रात ही यहाँ आया है, ये ज़्यादा अच्छा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैसे ये पास्ट इंडेफिनिट वाला भी हो सकता था, कोई वो नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है कि वो अभी आया है, इस तरह से मीनिंग देखें तो ज़्यादा बेहतर है, जो सही है उसको हम चुनते हैं। उसके बाद क्या है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ट, जैसा कि यहाँ पे वुड हैव मतलब फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है
मतलब विल हैव शैल हैव ये फ्यूचर की होती है, विल वुड में बदल गया, तो इसका मतलब जो भी इसका सही है वो पास्ट परफेक्ट वाला ही होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। मतलब इसका क्या हो जाएगा, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुम मेहनत किए होते तो तुम पास हो गए होते। यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जो वर्कड हार्ड वो भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वुड हैव लगा है जो कि किसकी है, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। और जैसा कि हम जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा, जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो जो विल होता है वुड में बदलता है, तो ये वुड हो गया, तो मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट का था। और हम जो साइमल्टेनियस सेंटेंस का रूल पढ़े हैं उसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पे सिर्फ वुड होता तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होता डी वाला, वर्कड हार्ड, ये वाला सही होता, लेकिन ये वुड हैव है, तो इसका मतलब जो हम प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट है तो इसका पास्ट परफेक्ट वाला सही होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When he left this morning the sun, मतलब जब वो इस सुबह गया तो सूरज चमक रहा था, इस तरह से मतलब was shining, ये वाला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। When he left this morning the sun was shining, मतलब जब वो यहाँ से गया तो सूरज चमक रहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मधु डैश द ऑफिस yesterday, was not attending, did not attend, was not attend, had not attended, तो ये did not attend। मधु did not attend the office yesterday, मतलब yesterday, मधु ने yesterday ऑफिस को अटेंड नहीं किया था। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, I dash to him yesterday, फिर से रोट। yesterday के लिए ज़्यादातर आप कोशिश कीजिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करें, तो यहाँ पे हो जाएगा I wrote to him yesterday। उसके बाद हमारे पास अगला, ये था लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला वीडियो देखेंगे जिसमें हम और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।